फाइनली कल पीएम मोदी ने रात करीब 11:30 बजे पेपर लीक को सीरियस इशू मानकर उस पर चर्चा की और अगले दिन कैबिनेट में इस पे महत्वपूर्ण बदलाव करने का भी फैसला लिया। उसके बाद सोनम वांगचुक जी की भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा भूख हड़ताल तोड़वाई गई। इससे यह सामने आता है कि क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, क्या महत्वपूर्ण बदलाव करेगी और यह भी सामने आ रहा है कि यह ककरोच जनता पार्टी द्वारा चल रहे प्रोटेस्ट अब बंद होगा या अभी जारी रहेगा। हालांकि अभिजीत दीपके ने बताया है कि सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल टूट गई है। काफी खुशी का विषय है क्योंकि उनका स्वस्थ रहना देश के लिए बहुत लाभकारी है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आता तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन इससे यह बात सामने आई कि सरकार को भी युवाओं की बात सुनने पे मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी तक पेपर लीक पर चुप थे, उनको भी अपनी चुप्पी तोड़कर और इस पर सीरियस इशू मान के एक्शन करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में जो युवाओं ने अपना विरोध जताया है, उन्होंने बताया है कि हमारा अधिकार यदि किसी प्रकार से कोई छीनता है तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। और खासकर महिलाओं द्वारा जो इतना तीव्र विरोध किया गया है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनकर सामने आई है। और जो राजनीति में बैठे हुए हैं वह काफी पुराने व्यक्ति हैं और ये आज की जनरेशन है जो अलग तरीके से अपना अधिकार मांगती है और सड़कों पर उतरकर विरोध करती है, जिसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। लेकिन इस विरोध के बाद देश में दो वर्ग महत्वपूर्ण बनकर सामने आए हैं। एक वर्ग वह है जो जिसको अंधभक्त कहा जा रहा है, दूसरा वर्ग देशद्रोही है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। अंधभक्त उसे कहा जा रहा है जो सरकार की इतनी खामियों के बाद भी सरकार का समर्थन कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक हो, गैर जिम्मेदारी हो। और देशद्रोही शब्द मीडिया के द्वारा लाया गया, जिसको जो अपने अधिकार के लिए विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनको देशद्रोही कहा गया। खैर ये निर्णय करना कोर्ट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें क्या हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कहता है कि हर व्यक्ति को वाक एंड अभिव्यक्ति का आजादी है। तो वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को घृणा और द्वेष फैलाने की आजादी नहीं है। धन्यवाद।